औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4567। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 कर ली थी। अब उसी का तसलसल है कि एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिहाज से फेडरल बोर्ड में इससे ज़्यादातर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली इसके 2-3 लास्ट पार्ट जो नई बुक में इंक्लूड किए हैं, वेरी टेक्निकल एंड टफ क्वेश्चंस, उनको समझना है लाजमी, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो, पहला जो क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑड और इवन। तो बड़ा आसान सा काम है कि ये इनमें से बताओ कि कौन से फंक्शन ऑड हैं या इवन है। तो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं कि इफ़ f of x is equals to minus f of minus x, then f of x is called even function। ये तो मैंने इसकी मैथ की डेफिनेशन लिखी, लेकिन मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फंक्शन है f of x is equals to x स्क्वायर। अगर मैं इधर हर x की जगह पे माइनस एक्स पुट करूँ, जिधर जिधर x है उधर माइनस एक्स पुट करूँ, दोबारा और इसे सॉल्व करूँ, सॉल्व करने के बाद दोबारा अगर ये गौर करो, ये किसके बराबर आ गया? f ऑफ x के बराबर आ गया। तो इस केस के अंदर हम कहेंगे जो f ऑफ x फंक्शन है इज इवन फंक्शन। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। इसी तरह ऑड फंक्शन की डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि इफ f of x is equal to minus f of x, then f of x is called odd function, is called odd function। समझ आ रही बात? मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास f of x है और ये इक्वल टू x है, अब सिंपल x की जगह वैल्यू पुट कर दो, जहां जहां पे x है माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स। अब गौर करो, ये दोबारा वो फंक्शन तो नहीं रहा, लेकिन अगर मैं इसमें से ये कॉमन निकाल लूँ तो ये x आ जाएगा। अब मैं इस x की जगह पे, यहाँ पे देखो ये x किसके बराबर है? f ऑफ x के बराबर है, तो यहाँ पे ये जो आएगा माइनस f ऑफ x, ये माइनस x था, तो ये बराबर इस तरह बराबर आ जाए तो फिर क्या कहेंगे हम लोग के f ऑफ x इज ऑड फंक्शन। आई होप सो के क्लियर होगा। अब इन क्वेश्चन में भी ये इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्वेश्चन है y, यहाँ पे f ऑफ x नहीं है तो y मैं इसको लिख लेता हूँ कि लेट के f ऑफ x, ये पहला पार्ट करवा रहा हूँ, साइन x प्लस x कॉस x। बुक वाले को f ऑफ x लिखना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लिखा तो इस तरह लिख लिया। अब हर x की जगह रिप्लेस करो माइनस x, तो साइन ऑफ माइनस x प्लस माइनस x, जिधर जिधर x है वहाँ पे माइनस x। अब इसको सॉल्व करके देखो, माइनस x, अब ये जो साइन होता है अपना माइनस बाहर पुट कर देता है क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ये माइनस आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स। लेकिन कॉस और सीकन ये दोनों इवन फंक्शन है, ये अपना माइनस खत्म कर देते हैं, ये आ गया। अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन निकालूं, ये -1 में कॉमन निकालूं, तो ये हमारे पास क्या आएगा? साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब अगर इसको गौर करके देखो, ये किसके बराबर है? f ऑफ x, तो ये -1 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो माइनस के साथ बराबर आया, सो f ऑफ x इज ऑड फंक्शन। आई होप सो के क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। अब यहां देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है, अगेन मैं वही लिख रहा हूं, f ऑफ x, ये सेकंड पार्ट करा रहा हूं। बुक है x क्यूब साइन ऑफ x कॉस ऑफ x f ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स का क्यूब साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस एक्स। अब पावर अगर ऑड हो तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस रहता है, तो माइनस के साथ इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो ये इसका आ गया, ये अपना माइनस बाहर फेंक देगा, तो ये हमारे पास आ गया कॉस अपना माइनस खत्म कर देगा, सबके साथ ब्रैकेट। अब गौर करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स, और साथ क्या आ गया जी? कॉस एक्स। अब गौर करके देखो, क्या ये f ऑफ x के बराबर है? यस। तो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। तो प्लस के साथ बराबर आ जाए
सो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। यहां तक हो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अगर किसी जगह क्लियर ना हो, कोई इश्यू हो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, यकीन करें कोई बंदे के लिए शर्मिंदगी भी नहीं है, यूजफुल प्लेटफॉर्म है, तो कमेंट करें कि सर आपने ये पार्ट में ये इश्यू था, मुझे समझ नहीं आया, आपने गलत करवा दिया कुछ, तो हर तरह से इसमें इन्वॉल्व हो ताकि आपके लिए फायदेमंद हो। तो दैट इज इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे अगेन वही, ये मैंने एफ लिख दिया, दैट एफ ऑफ एक्स, लेट कर लिया करो। लेट में हम लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, टेन ऑफ माइनस एक्स ओवर, नीचे यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, टेन अपना माइनस बाहर भेज देता है, दैट इज अगेन ऑड फंक्शन, सिर्फ कॉस और सीकन इवन है, बाकी सब ऑड है। अब ये माइनस एक्स और साइन भी अपना माइनस बाहर भेजेगा। अब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर टेन एक्स प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस में कॉमन निकाल रहा हूँ एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस काट जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन एक्स और नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स, अब गौर करो ये दोबारा से वही फंक्शन आ गया, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो पार्ट 3 हो गया, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 में क्या है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे y की जगह एफ ऑफ एक्स लिख लो क्योंकि आसान है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3 साइन एक्स, अगेन क्या आएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स हर एक्स की जगह पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स का क्यूब साइन ऑफ माइनस एक्स, ब्रैकेट यूज कर लो, कॉस ऑफ माइनस एक्स ऊपर स्क्वायर है। अब ये पावर ऑड है तो माइनस आएगा एफ और इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कॉस स्क्वायर है तो कॉस तो अपना माइनस खत्म कर देता है, ये आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, सेम ये इधर था, बस सिंपल एक पावर का चेंज है तो दोबारा से आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, सो इट इज इवन फंक्शन, सो इट इज इवन फंक्शन। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसके रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कि हमारे पास चेक करना है वो वेदर इवन है या ऑड है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ देखो माइनस एक्स पुट करेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, नीचे आएगा माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर है तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे ये माइनस एक्स और ये वाला माइनस अपना बाहर भेज देता है टेन ऑफ एक्स। आई होप सो क्लियर होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब ये आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, ऊपर क्या है स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस अगर मैं कॉमन निकालूं तो x प्लस टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है, स्क्वायर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, सामने ही लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, नीचे माइनस आ गया x प्लस टेन एक्स। अब ये जो माइनस होता है ऊपर कुछ ना साइन और प्लस तो चेंज कर देता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस टेन एक्स। तो गौर करो ये बराबर आया माइनस एफ ऑफ एक्स के, माइनस के साथ दोबारा आया, सो एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 5 कर लिया, 6 लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस साइन एक्स ओवर साइन क्यूब ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ हर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, टेन ऑफ
माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स होल पावर क्या आ जाएगी 3, होल पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये अपना टेन बाहर भेज देता है, और फंक्शन है माइनस आ गया, ये भी माइनस बाहर भेजेगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स, नीचे देखो हमारे पास माइनस बाहर भेज दिया और ऊपर पावर क्या है 3 आड है। अब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आया माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, नीचे हमारे पास आएगा माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स। अब अगर पावर ऑड हो तो माइनस रहता है। अब यहाँ ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो हमारे पास ये माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 10x माइनस साइन एक्स, साइन चेंज हो गया, ये माइनस का था प्लस, प्लस का माइनस, नीचे भी हमारे पास आएगा माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स, माइनस से माइनस कट गया, एफ ओ माइनस एक्स, ऊपर गौर करो दोबारा वही फंक्शन आ गया, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू, वाई नहीं लिखेंगे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकन ऑफ एक्स एक्स प्लस 10x। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा तो सीकन ऑफ माइनस एक्स, नीचे आ गया माइनस एक्स प्लस 10 ऑफ माइनस एक्स, ये वैल्यूज आ गई। अब सीकन इवन फंक्शन है, ये अपना माइनस खत्म कर देता है तो सीकन ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस और ये वाला भी माइनस आ गया। अब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू सीकन ऑफ एक्स, नीचे से माइनस कॉमन निकाला एक्स प्लस 10x। अब ये जब ऊपर जाएगा साइन चेंज करेगा, ऊपर माइनस सीकन ऑफ एक्स एक्स प्लस 10x। अब अगर गौर करो दोबारा फंक्शन आया, लेकिन किसके साथ आया माइनस के साथ आया, तो क्या लिखेंगे हमारे पास, सो एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 8 पार्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास, वेरी वेरी टेक्निकल इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे ये वैल्यूज हमारे पास, लास्ट पार्ट चल रहा है, माइनस एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, ये अपना माइनस बाहर भेज देगा तो क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, ये भी बाहर भेज देगा प्लस कॉट ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब ये अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं, जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, ये माइनस कॉमन निकाला तो ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स। तो अगर गौर करो दोबारा से फंक्शन आ गया इसी के बराबर है, अब माइनस के साथ बराबर आ गया, सो एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और टेक्निकल है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हमने ग्राफ से पीरियड भी बताना है, इसका एम्पलीट्यूड भी बताना है, इसकी डोमेन रेंज भी बतानी है और इसका जो टाइप ऑफ फंक्शन है वो भी बताना है। ये 5 चीज़ें हमने ग्राफ से रीड करनी है। तो सबसे पहला काम ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें ये नहीं पता कि ड्रा कब तक करें, मोस्टली क्वेश्चन में आता है इस तरह करके ड्रा ग्राफ 0 से 2 पाई। तो ये होता है कि यानी कि जो इसकी डोमेन रखनी है आपने 0 से 2 पाई रखनी है, लेकिन यहाँ पे इन क्वेश्चन में ये कि ग्राफ के लिए उसने डोमेन नहीं दी। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हमने जब ग्राफ ड्रा करना, सबसे पहला काम इसका पीरियड निकाल लो, तो वो बताएगा कि कितने तक ग्राफ ड्रा करें। तो अगर मैं पीरियड का फार्मूला देखूँ तो मेरे पास होता है साइन का है तो 2 पाई बाय ए। अब ए क्या होता है एक्स के साथ जो भी होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्स के साथ, तो क्या होगा 1, तो 2 पाई यानी कि 360 तक ग्राफ ड्रा करना है इसका, 0 से लेकर 360 तक। अब बनाना किस तरह, मैं वही बता रहा हूँ कि हमने पैटर्न में से पढ़ा हुआ है एक्स, यहाँ पे सुनना है गौर लगा के 0, 30, ठीक है 45, 60, 90, यही हमें सिखाया भी गया स्कूल में। लेकिन ये ऐसा मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, आप 90 के गैप से भी रख सकते हो, 50, 45 के गैप से भी रख सकते हो,
क्योंकि 360 तक बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाए, हमारा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि इतना ग्राफ से हमें कोई फ़ायदा होगा। तो इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं मेरे हिसाब से 45 के हिसाब से रख लो तो ज़्यादा बेहतर आएगा। तो हमारे पास ये देखो क्या वैल्यूज़ आएंगी कि x की वैल्यू अगर मैं रख लूँ 0, उसके बाद 90 की भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। 45, उसके बाद 45, 90, फिर 45 जमा करो 135, अगेन करोगे 180। इसके बाद ये पर्पज इसका क्या है कि वैल्यूज कम हो जाए, 225, और उसके बाद हमारे पास 270, नेक्स्ट हमारे पास 300, 45 जमा करोगे 15, और उसके बाद आ जाएगा 360। आई ऑल्सो के क्लियर होगा। अब इसमें 90s के हिसाब से भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये y, अब y क्या होगा, इसमें कैलकुलेटर उठाओ, उसमें लिखो 2, कैलकुलेटर पे 2 sin 0, तो जब 2 sin 0 लिखोगे आंसर इज 0। उसके बाद 2 sin 45, 45 क्या होता है √2/2, ये और ये काट जाएगा, दैट इज √2। उसके बाद 2 sin 90, sin 90 1 होता है तो इसका 2 आएगा, ये कैलकुलेटर से आ जाएगा। इसका गेन करोगे तो √2 आएगा 180, साइन 180 पे 0 होता है, दैट इज 0। उसके बाद 225 करोगे तो -√2, उसके बाद 270 चेक करोगे, कैलकुलेटर में चेक करना है, मैं ज़बानी बता रहा हूँ। 270 पे कितना आ जाएगा हमारे पास -2, अगेन √2 माइनस के साथ, और 360 पे क्या आएगा 0। तो ये टेबल बना लो और उसके बाद सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है, अब यहाँ इसको ग्राफिकली ड्रा किस तरह करना है। ये हमारे पास x माइनस वाई और y माइनस इस तरह का, ये 0 आ गया, अगेन 0 की वैल्यू रख ली। उसके बाद 45 रखो, 45 के बाद अगेन 90, 135, उसके बाद 180 आ जाएगा, 225, 270। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अभी मैं कम की है वैल्यूज लेकिन इससे भी बड़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पर्पज कोई नहीं है इनका, तो तुम लोग कम वैल्यूज भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वैल्यू क्या है, साइन इधर देखो 0 पे 0, ये 0 आ गया। अब मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ √2, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2 आ गया। √2 होता है 1.41, क्या होता है 1.41, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर। तो 45 पे कितना आएगा √2, यानी इससे मैं इधर रख लेता हूँ 1.2, तो ये आ जाएगा। उसके बाद 90 पे चेक करो, 2 चला गया, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ये आ गया। अब 135 पे दोबारा से √2, तो ये आ गया। उसके बाद 180 पे अगेन क्या आएगा 0। अब यहाँ से ये थोड़ा सा कर्व शेप बनाना है, दैट इज द ग्राफ। उसके बाद यहाँ पे गौर करो, मैं नीचे लिख रहा हूँ -1 -2, ठीक है। अब 225 पे कितना हो जाएगा √2, यानी ये 1 से थोड़ा सा नीचे 270 पे -2 आ जाएगा मैक्सिमम नीचे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से ऊपर आएगा 300 पे, और 360 पे 0। तो ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ आ गया। ये यहाँ नीचे थोड़ा सा बना जाए कर्व शेप, ये आ गया। आई ऑल्सो के ये क्लियर होगा। अब इस ग्राफ के बारे में बताना है, एक तो पीरियड बता दिया, उसके बाद इसकी डोमेन बतानी है। तो ये याद रखो, साइन कास की डोमेन क्या होती है, -∞ से इन्फिनिटी, या इसको लिख सकते हैं हम लोग रियल, ऑल रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद इसकी रेंज कहाँ तक है। अब यहाँ पे अगर गौर करो, इसकी रेंज आ रही है कि मैक्सिमम वैल्यू कितने तक गया, ये देखो हमारे मैक्सिमम 2 तक गया, इधर कितना गया -2। तो जो इसकी रेंज है बेसिकली -2 से लेकर 2 तक। उसके बाद इसकी टाइप है, टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, दैट इज ऑड फंक्शन। अपना साइन बाहर निकालेगा, ये माइनस पुट करने से वैल्यूज चेंज आती हैं, ऑड फंक्शन आ गया। और इसका एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम, ग्राफ के अंदर सबसे बड़ी वाली वैल्यू कितना है, ये एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड इसका कितना है 2। आई होप सो कि ये क्लियर होगा। अगर कोई रह गई चीज है तो देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। पहला काम पीरियड निकाल लोगे कि इस पे ड्रा करना है, तो पीरियड होता है 2π काज है, तो a आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3। अब ये 2π/3 है कितना, पाई की जगह ट्रिग्नोमेट्री 180 डिवाइडेड बाई 3, 1 जार 3, 6 जार 80, तो 120। तो इसका से पीरियड ड्रा करना है हम लोगों ने 1
20 तक ही ड्रा करना है। तो ये लो 120 तक मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ, बड़ी आसान सी होंगी। x क्या हो जाएगी जी 0, 45 की इस बार जरूरत नहीं क्योंकि बहुत कम है, 30 आ गया 45। उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 60, 90 और क्या आ जाएगा 120, बस यहाँ तक ही ड्रा करना। y इज इक्वल, अब अपना कैलकुलेटर पकड़ो, उस पर लिखो 2 cos 3 इंटू 0 पुट करो कैलकुलेटर पे, दैट इज आंसर इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जब पुट करोगे तो हमारे पास 30 पुट करोगे, मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे जब हम 30 इसमें पुट करेंगे तो देखो 2 cos 303, तो आंसर हमारे पास वैल्यू, ये cos 0 पे 0 नहीं आएगा बल्कि cos 0 पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगी 2। उसके बाद 30 पुट करोगे 0 क्योंकि 3 × 90, cos 90 0 होता है। 45 पुट करोगे -√2, उसके बाद 60 पुट करोगे -2, 90 0 और अगेन 120 पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो ये एक नया प्रोसेस है, मैंने खुद भी नया लर्न किया है, ये तरीकेकार किसी जगह मौजूद नहीं, की में मोस्टली गलत किया हुआ है, तो इसको लाजमी तौर पर देखना है। 0 उसके बाद 30, 45 अगेन क्या आएगा 60, 90 और 120, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 पे हमारे पास वैल्यू कितनी है 2, में ऊपर की तरफ ड्रा कर रहा हूँ, ये आ गया 1 और ये 2, नीचे की तरफ -1 और -2। 0 पे कितना है हमारे पास 2 है, ये आ गया। उसके बाद 30 पे कितना है 30 पे 0, ये आ गया 30 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चेक करो 45 पे कितना है -√2, तो यहाँ से 1 से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद 60 पे कितना है -2, तो यहाँ से आ जाएगा 60 पे -2, अगेन 60 पे -2, 90 पे फिर क्या आ गया 0 आ गया, ये आ गया। अब इसका जो ग्राफ बनता जा रहा है ये इस तरह मिला लो, यहाँ से ये आ गया। अब 120 पे कितना आएगा 120 पे 2 आएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाओ कितना आएगा 2, तो दैट इज ग्राफ। अब ये देखो इसका ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इसका पीरियड भी बता दिया। अब हमने इससे इसकी टाइप बतानी, पहले तो डोमेन बताओ जी, इसकी डोमेन क्या है, cos फंक्शन है -∞ से इन्फिनिटी या रियल नंबर, ये शामिल नहीं है इस तरह। उसके बाद इसकी रेंज हमारे पास कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू 2, कम से कम -2, तो यहाँ पे लिख लेना है -2 से लेकर 2 तक। उसके बाद इसकी टाइप cos इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन हो गया। उसके बाद टाइप के बाद पीरियड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2π/3 आ गया। और इसका एम्पलीट्यूड क्यों बता रहा हूँ कि ये पेपर में अलग से क्वेश्चन आता है, विदाउट सॉल्विंग बताए तो ये तुम्हें पता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वाली वैल्यू कितनी है 2, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 आ गया। तो ये पार्ट हमारे पास क्लियर, आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 tan 2x, तो पहला काम कितने पे ड्रॉ करना है tan का, ये डिफरेंट भी होगा, एक ही पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट देखना है यहाँ पे। तो पहला काम इसका पीरियड निकालो। अब हमें पीरियड का जो tan का फार्मूला π/a होता है, क्या होता है π/a, बाकी सबका 2π होता है, इसका π/a और इसका और काट का, तो यहाँ पे यह π/a की ये वैल्यू कितना आ जाएगा π/2, तो π/2 कितना होता है 180 डिवाइडेड बाई 2 90, सिर्फ 90 तक ही बनाना है। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा 90, 0 से शुरू करो 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 और उसके बाद क्या आएगा 90। अब y अपना कैलकुलेटर पकड़ लो, उसके ऊपर पुट करो 2 tan 2 0, तो tan 2 0 पे क्या आएगा 0, उसके बाद ये आ जाएगा 2 tan 2 इंटू 30, ठीक है 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको चेक कर लो कितना आता है हमारे पास, मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर पे। तो मैंने कैलकुलेटर चेक किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3, जो कि बराबर होता है 3.46। अब यहाँ देखो 40 पुट करोगे अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 90 cos 90 0 होता है, जब नीचे डिवाइड में 0 हो जाए इन्फिनिटी। 60 पुट करोगे 60 पे आएगा -3.46, अगेन 90 पे 0, तो इसका ग्राफ क्या आएगा। यहाँ देखो tan के ग्राफ में थोड़ा सा फर्क है, इसमें पहली बार इन्फिनिटी आया, तो इन्फिनिटी को हैंडल किस तरह करना है, x माइनस वाई और
y माइनस, तो हमारे पास 0, उसके बाद 30, 45, 60, अगेन क्या है 90। अब 45 के ऊपर मैंने डॉटेड लाइन लगा लेनी है, ठीक है। अब अगर मैंने डॉटेड लाइन लगा दी, क्यों डॉटेड, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, इसके ऊपर फंक्शन वैल्यू नहीं दे गई, हमारे सोल्यूशन में शामिल नहीं है। अब 0 पे चेक करो कितना है हमारे पास, 0, 30 पे कितना है, तो मैं 3.46 ऊपर की तरफ और माइनस 3.46 नीचे। अब 30 पे है 3.46, 90। अब ये मिलाना है इस तरह करके, अब यहाँ से इधर ले जाना है, क्यों, क्योंकि ये इधर की तरफ जा रही है, मतलब कि 30 के बाद 31, 32, 33, लेकिन 45 के तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, कभी इसको टच नहीं करेगी। अगेन हमारे पास गौर करो 60 पे कितना है, माइनस 3.14, ये 60 पे यहाँ से नीचे की तरफ आए, ये आ गया माइनस 3.90 पे अगेन कितना है, 0 आ गया। अब ये मिला लो, अब मिलाने के बाद यहाँ से इधर बनाया, तो ये इसकी शेप बनेगी, पता नहीं की के ऊपर क्या क्या उसने सॉल्व किया हुआ, सारा ऑलमोस्ट गलत है। तो ये वाला इसका आंसर है। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये मैंने ग्राफ मिटा दिया, लेकिन मैंने इसके बारे में बताया नहीं कि ये ग्राफ किस तरह का था। तो टाइप जो थी इसका, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद पीरियड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। पीरियड क्या था इसका, हमारे पास पाई बाय है, तो यानी कि पाई बाय 2 इसका पीरियड है। उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड निकाला था, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी इसकी, 3.46। एम्पलीट्यूड इसका कोई नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऊपर की तरफ वो कर्व जा रही थी। एम्पलीट्यूड के आगे क्या लिखेंगे, नो लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास कोई और चीज़, तो मेरे हिसाब से डोमेन। अब यहाँ देखो डोमेन बड़ी इसकी टेक्निकल है। डोमेन हमारे पास ये है जी tan 2x, तो 2 tan को लिख सकते हैं sin 2x ओवर cos 2x। मसला इसमें यह है कि ये बस 0 ना हो, तो ये आएगा cos 2x नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ आएगा 2x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, तो 2x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 किस पे होता है, cos इनवर्स 0 पाई बाई 2 पे होता है, 3 पाई बाई 2 पे होता है, 5 पाई बाई 2 पे होता है, इसी तरह ये चलता जाता है। तो यहाँ पे आएगा 2x नॉट इक्वल्स टू, हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि और ताकत से 1 है, 3 या 5 है, तो उसके लिए ये लिख दें। अब इन सबको इसमें कवर अप कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 2n प्लस 1, तो ये 2 2 क्या आ जाएगा पाई बाई 4। तो जो मर्जी हो के ऑड वाला पाई बाई 4 नहीं रखना, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसकी जो डोमेन आएगी, दैट डोमेन इज ऑफ अ फंक्शन इज रियल नंबर एक्सेप्ट छोड़ के 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। अब इसकी रेंज तो माशाल्लाह ऊपर की तरफ भी बढ़ते ही जा रहा था, नीचे की तरफ भी बढ़ता जा रहा, तो इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट था, मैं भूल गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारे पास गया, पहला काम इसका क्या निकालना है, पीरियड, वो बताएगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा। पीरियड क्या होता है, फार्मूला 2 पाई बाई a। अब a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऊपर x के साथ कुछ नहीं, 1, नीचे 1/2 उलट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई 4 इंटू 180, तो 2 पाई 360 720। ये देखो इसकी रेंज कितनी बड़ी आ रही है। तो इसमें ये तुम लोग गैप किस तरह क्रिएट रखोगे, क्योंकि हमने सिर्फ ग्राफ ही बनाना है कि इसकी शेप क्या बनेगी। तो मैं इधर रख रहा हूँ 45 के हिसाब से रख लो, या 0, उसके बाद 90 रख लो, 180 रख लो, 270 रख लो, 360, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा 450, 540, 630, उसके बाद कितना आ जाएगा 720। अब आप सर से पूछे सर आप कभी 45, क्योंकि वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो हम इतनी नहीं निकाल सकते, तो सिंपल निकाल लो कि ग्राफ बन जाए शेप। तो y आगे आप अपना कैलकुलेटर उठाओ, 0 पुट करो, 0 का 0 क्या होता है 1। अब जब 90 पुट करोगे, 90 डिवाइडेड बाई 2 45 cos 45 अंडर रूट 2/2 cos 180 90 आ जाएगा 0। उसके बाद 270 135, तो इसका आएगा माइनस अंडर रूट 2 360 डिवाइडेड बाई 180 माइनस 1, अगेन 450 का 225 माइनस अंडर रूट 2 540 का कितना आ जाएगा 270।
तो cos 270 हमारे पास क्या होगा 0, cos 630 का हाफ कर लो, डिवाइडेड बाई 2, 3 जार 15 जार, तो cos 315, तो यहाँ पे आएगा √2/2, और अगेन 360 पे करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 720 का हाफ। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ बनाने का तरीकेकार ये आ जाएगा सिंपल, क्या आ गया जी, x माइनस वाई और y माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, उसके बाद 90, उसके बाद 180, 270, 360, उसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं 360 के बाद 450, 540, उसके बाद 630, और अगेन कितना आएगा 720। ऊपर की तरफ वैल्यू देखोगे 1 तक जा रही है मैक्सिमम, √2/2। वैसे इसको चेक करता हूँ, मेरे हिसाब से 0.707 है, तो ये आ जाएगा जी 0.707। इसी तरह नीचे की तरफ भी -1, और यहाँ पे कर लेते हैं 0.707, ये अंदाजे से है, कोई इशू नहीं है। अब 0 पे देखो, cos 0 पे 1, यहाँ से शुरू, 90 पे कितना आ जाएगा √2, भैया 90 पे यहाँ पे लगा, उसके बाद 180 पे क्या आ गया 0, तो ये देखो इसकी शेप बन रही है, ये आ गया। अब 270 पे कितना है माइनस, यहाँ से बनेगा ये आगे ये वैल्यू, उसके बाद 360 पे कितना आएगा -1, नीचे चले जाओ ये -1, नेक्स्ट 450 पे दोबारा इधर आएगा इसी के बराबरी में, और 540 पे कितना आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है 630 में कितना आएगा √2/2, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है तो ये √2/2, और 720 पे ये आ जाएगा 0। अब बुक में जितने भी आंसर दिए हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम रखा है ताकि पता लग जाए ये पीरियड है, पीरियड के बाद फंक्शन दोबारा आ जाएगा, तो ये भी साबित हो रहा है। अब इसकी टाइप बतानी है। सबसे पहले इसकी डोमेन क्या होगी, कॉज है तो -∞ से जो मर्जी पुट कर दो। इसकी रेंज क्या होगी, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कितने तक है 1, तो मिनिमम वैल्यू -1 से 1। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी टाइप बतानी है, कॉज है तो इवन फंक्शन है। उसके बाद इसका एम्पलीट्यूड बताना है, एम्पलीट्यूड कितना है जी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, सबसे ऊंची वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल टू 1। अब आई होप सो के सारे क्लियर हो गए, पीरियड में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 2 sin 3 of x है, तो पहला काम इसका पीरियड फाइंड आउट करो। व्हाट इज पीरियड, पीरियड क्या होता है साइन के केस में 2π/a, दैट इज 2π, a की जगह क्या आ जाएगा 3, तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है पाई 180 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, 3 1 360 कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। तो ये मेरे पास दैट इज द पीरियड ऑफ अ फंक्शन। आई होप सो के क्लियर होगा, 120 तक ही बनाना है, तो आसान सा काम है। कैलकुलेटर उठाओ, वैल्यूज पुट करो, 0 30 45 60 90, और कितने तक बनाना है जी 120 तक। y आ गया अपना कैलकुलेटर, 0 पुट करोगे 0 ही आएगा, साइन 30 पुट करोगे 90, साइन 90 1 2 तो 2 आ जाएगा, 45 को 3 से करो 135, √2/2 √2 आ जाएगा। उसके बाद 180 0, उसके बाद 90 से 270 -1 तो -2 आ जाएगा। उसके बाद 120 पुट करोगे 360 0, तो दैट इज वैल्यूज। आई होप सो के क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा बनेगा, 0 उसके बाद 30 उसके बाद 45 उसके बाद 60 90 और 120, ठीक है। अब 0 पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितने तक है 2 तक, ये 1 हो गया, ये 2 इधर आ गया -1 -2। अब 0 पे चेक करो कितनी आएगी, 0 वैल्यू 30 पे कितनी है, 30 पे ये 2 आ जाएगी, ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट 45 पे चेक करो √2, ये जो √2 तो होता है 1.41 है, ये 1 और इसके दरम्यान में यहाँ पे लगा। उसके बाद 60 पे चेक करो 0, तो ये मेरे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 90 पे चेक करोगे -2, यहाँ से नीचे आ गए ये -2,
और 120 पे चेक करोगे 0, यानी कि देखो फंक्शन ने जहाँ पे स्टार्ट किया उतना, तो ये जो एक टाइम है दैट इज अ पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। अब इसके बारे में बताना है जी, डोमेन बताओ, वही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज बताओ, रेंज यहाँ से देख के बताओ, मैक्सिमम वैल्यू किधर तक गई, -2 से लेके 2 तक वैल्यू, -2 मिनिमम है, मैक्सिमम +2। अब उसके बाद बतानी है टाइप, टाइप क्या हमारे पास, व्हाट इज टाइप, साइन है, ऑड फंक्शन है। उसके बाद इसका बताना है एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। आई होप सो कि यहाँ तक सारे का सारा क्लियर होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ x। तो अब स्क्वायर वाले फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रॉ करेंगे, तो पहला काम वही पीरियड निकाल लेते। पीरियड इज इक्वल टू बराबर होता है किसके, 2 पाई बाई ए, एक्स के साथ जो भी ए है यहाँ पे कुछ नहीं मानना है, तो इसका पीरियड आएगा 2 पाई। पाई का मतलब क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 180, तो 360 तक बनाना है। तो बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी, तो मैं सिंपल सी वही 45 की स्ट्रेटजीज लगाऊंगा, या 90 की भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0, अगेन 45, 90, 135, उसके बाद 180, उसके बाद 225, 270, 45 के गैप से बना लो। उसके बाद आएगा 315 और आएगा 360, ठीक है। अब y वैल्यूज कैलकुलेटर उठाओ, वैल्यू पुट करो, cos इस तरह पुट करना है जी, cos 0 होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो उसके बाद दूसरा आएगा cos 45, तो cos 45 होता है √2/2, तो √2/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये काट गया आएगा 2/4, तो 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। cos 90 पुट करोगे 0 आ जाएगा, अंडा 135 पे स्क्वायर है, स्क्वायर में माइनस वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, 1/2 ही आएगा। 180 पुट करोगे -1 अगेन 1। उसके बाद वैसे इसका पीरियड देखो 0 से लेकर पाई तक ही काफी था, उसकी वजह देखो जहां से मतलब कि फंक्शन इतने टाइम के बाद दोबारा अपनी असल हालत में आ गया, आगे ना भी बनाओ कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ ऊपर जो पीरियड लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ आ तो रहा है 2 पाई, तो लिखो 180 तक काफी है, इधर तक इसका ग्राफ बना लो क्योंकि बुक में इसी तरह बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस वाई और y माइनस। तो वैल्यूज अगर चेक करोगे x 0 हो गया 0, 45, 90, 135 और उसके बाद कितना आएगा 180। इधर वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा गई है 1 तक और 0.5 -1 और 0.5 और आएगा -1। अब वैल्यू चेक करोगे, ये मैंने 0 इधर लिख दिया, गलत कर दिया थोड़ा सा, 0 इधर है, 45, 90, 135, 180, बस 4 ही वैल्यू। अब 0 पे कितना है, 0 पे 1 है, ये मैक्सिमम यहाँ से शुरू कर। उसके बाद 45 पे कितना है 0.5, ये आ गया। 90 पे कितना है 0 आ गया। अब ये और करो, दैट इज इस टाइप का बनेगा। अब 135 पे कितना बनेगा, दोबारा से ये इधर आएगा और 180 पे दोबारा जहाँ से स्टार्ट किया था तो असल हालत में आ गया। तो इसका जो शेप बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसमें नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो दैट इज। अब इसकी टाइप अगर बताना चाहते हो कॉज है इवन फंक्शन है, लेकिन इसका यहाँ पे पीरियड, इसका पीरियड कितना होगा 280 ना लिखो, ये पीरियड का यहाँ पे मेथड फेल हो रहा है स्क्वायर के लिए। तो इसका यहाँ पे पीरियड वो टाइम होता है जिसके बाद वैल्यू जहाँ से शुरू हो दोबारा उसी पे आ जाए। तो इसका पीरियड कितना है 180 यानी कि पाई है। फंक्शन की टाइप क्या हमारे पास इवन है। अब इसकी जो डोमेन है, जो मर्जी पुट करो, डोमेन हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन इसकी रेंज चेंज है। अब रेंज देखो, रेंज क्या कर रहे थे, कहाँ से कहाँ तक गई है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेकर या 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, यानी कि नीचे नेगेटिव वाला खाता इसमें मौजूद नहीं है। योप्सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले की तरह है, वहाँ पे cos स्क्वायर था sin स्क्वायर, तो इसका पीरियड भी हमारे पास प्लस होने की वजह से जल्दी आ जाएगा।
तो पीरियड इसका पाई होगा। पीरियड क्या होगा इसका? पाई। जब पाई पीरियड है, इसका स्क्वायर वाले में साइन का स्क्वायर और cos का स्क्वायर, इनका पीरियड पाई होगा। x चार्ट आउट कर लो। जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो वही 0, 45, अगेन क्या आ जाएगा 90, 135 और कितना आ जाएगा 135 के बाद 180। अब ये देखो 0 पे, जब 0 पुट करेंगे तो 0 देगा 45, दोबारा वही अंडर 1/2 और उसके बाद 90 पुट करोगे 1 तो ये 1 आ गया। उसके बाद 135 दोबारा हमारे पास 0, 1/2, 180 क्या आ जाएगा 0। अब ये गौर करो, जहाँ से शुरू वहां से एंड। इसका जो ग्राफ बनेगा वेरी सिंपल, x माइनस वाई और y माइनस, तो जब बना लिया तो ये आया 0। उसके बाद 45, अगेन 90, 135, 180, इधर आएगा जी 0.5 यानी 1/2 और ये आएगा -0.5 और कितना आएगा -1। अब ये 0 पे देखो क्या है, हमारे पास 0 है, यहाँ से शुरू होगा। 45 पे कितने हैं 1/2 आ गया, 90 पे कितना है मैक्सिमम पे पहुंच गया। उसके बाद 135 ये दोबारा नीचे की तरफ रुजू कर लिया और ये आ गया। अब इसे आगे भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, सेम ऊपर ही रहेगा इसका ग्राफ। तो ये हमारे पास ग्राफ और साइन स्क्वायर फंक्शन है, इसका पीरियड पाई हो गया। अब इसकी अगर डोमेन देखोगे, डोमेन जो मर्जी पुट करो, हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इसकी जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर 1 तक, यानी कि पॉजिटिव होगी। उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन, यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है कि अगर मिसाल माइनस पुट कर दूं तो माइनस बाय निकलेगा, स्क्वायर की वजह से टाइप ऑफ फंक्शन चेंज हो गई है, इवन रख लो, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस में पुट करूँ ना तो फिर भी प्लस नहीं देगा, इवन फंक्शन है। तो उसके बाद डोमेन रेंज इवन टाइप हो गया। एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो यानी कि जब हम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की वैल्यू बता रहे हैं 1 है। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट छोड़े वो खुद कर लेने हैं, इसी तरह हो जाएंगे सिंपल, बहुत ज्यादा वीडियो लेंथी हो गया। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा ग्राफ विद द फॉलोइंग फंक्शन। दो फंक्शन दे दिया, इंटरवल भी दिया हुआ है ऑन सेम स्केल। तो यानी कि सेम स्केल पे बनाना है, तो पहला काम इसका टेबल बना लो। कहाँ से टेबल बनाना है, हमारे पास 0 से लेकर 2π, 2π का मतलब 360, तो 0 वही 45, बहुत ज्यादा वैल्यूज ना हो, 90, 135, अगेन करोगे 180, उसके बाद 225, 270, उसके बाद 315 और 360। समझ आ रही बात? तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू निकालोगे sin x की और फिर इसकी निकालोगे sin 2x की। कैलकुलेटर ले लो, sin 0 पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। अब ये वैल्यूज मैंने लिख दी हैं सारे के सारी वैल्यूज, तो जब लिख देने कैलकुलेटर से आएंगी कोई इतना इश्यू नहीं है। आई होप सो कि क्लियर। पीछे लगातार 20 मिनट से हम यही बना रहे थे, तो ये हमारे पास ग्राफिकली आएगा। अब ये वैल्यूज देख लो, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 0, इसके बाद लिखना है 45, उसके बाद 90, 135, उसके बाद 180 आ जाएगा, 225, उसके बाद 270, नेक्स्ट हमारे पास 315 और 360। ठीक है। अब ये जो 0 पे वैल्यू है, 0 पे कितनी वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू गई हुई है 1 तक, तो ये हम लोग लिख लेते हैं 1 और इधर लिख लेते हैं -1। तो sin 0 पे 0, 45 पे √2/2, ये 0.707, ये करीब हो गई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 707। उसके बाद ये आ गया 90 पे कितनी है मैक्सिमम, ऊपर पहुंच गई 90 पे, ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद 135 पे दोबारा चेक करोगे √2/2, ये आ जाएगी वैल्यू। और 180 पे हमारे पास कितनी वैल्यू है 180, 0। ठीक है, ये पहला ग्राफ है sin x वाला। कौन सा ग्राफ है हमारे पास sin x वाला। उसके बाद 225 पे कितनी वैल्यू है हमारे पास, किधर गया 225, ये 0.707, ये अंदाजे से बता रहा हूँ कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। उसके बाद 270 पे कितना है हमारे पास, इससे भी नीचे -1। उसके बाद 315 पे दोबारा से हमारे पास आएगा -0 और 360 पे 0। ये इसका ये पहले वाले की गल।
अब दूसरे वाले की कर्व अगर गौर करोगे किस तरह आएगी, साइन 0 पे 0, ठीक है, 45 पे 1, 45 पे 1, ये ऊपर चलेगी, तो ये तुम्हारे पास दूसरे की आ रही है 40। उसके बाद 90 पे दोबारा 0, उसके बाद 135 पे कितनी है, -1, नीचे की तरफ 135 पे -1, ये आ गई। उसके बाद हमारे पास 180 पे 0, उसके बाद 225 पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, 225, व्हाट इज 225, वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा 225 पे वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। उसके बाद 270 पे 0, उसके बाद 315 पे नेक्स्ट हमारे पास देखोगे कितनी आ जाएगी, -1, और 360 पे हमारे पास कितनी आ गई, 0। तो ये हमारा ग्राफ होगा कि इसका sin 2x का। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें cos 2x वाला और cos x का खुद ड्रा करना है। होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व ग्राफिकली के sin x इज इक्वल टू cos x। अब इसके मैंने चारों पार्ट लिख दिए हैं। ये वाला पार्ट इस जैसा तो कोई नहीं है, ये दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। अब इनकी जगह मैं एक ही कराऊंगा, 10x करते हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, तो अपनी मर्जी से वैल्यूज रख लो। तो मैं अपनी मर्जी से वैल्यू 180 तक ही रख लेता हूँ, 0, 45। उसके बाद क्योंकि दो फंक्शन है तो हमने आंसर निकालना है, 45 के बाद डायरेक्ट निकाल लो 90, उसके बाद 135 और 180। आई होप सो कि यहाँ तक ठीक है। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पहले एक sin x की निकालो और उसके साथ ही हमारे पास किसकी निकालो, cos x की निकालो। अब यहाँ देखो sin x, sin 0 पे 0, cos 0 पे 1, sin 45 √2/2, sin 45 √2/2, sin 90 पे कितना होता है 1, cos 90 पे 0, 135 पे अगेन साइन होता है √2/2, cos सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस आ जाता है, 180 पे ये 0 होता है, ये -1। अब इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली कि कौन सा पॉइंट इनका इंटरसेक्टिंग है, x माइनस y और y माइनस। तो वैल्यूज अगर चेक करोगे 0, उसके बाद आएगा 45, 90, 135 और कितना आएगा 180। अब चेक करो साइन 0 पे क्या है 0, मैक्सिमम वैल्यू भी रख लेता हूँ, मिनिमम साइन 0 पे 0, लेकिन cos 0 पे कितना है 1। तो एक फंक्शन साइन 45 पे √2/2 यानी 0.707, ये मैंने 0.707 यहाँ पे ये वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब एक नीचे से ऊपर जा रहा है, पहले तो मैं इसका ड्रा कर लेता हूँ साइन वाला, फिर उसके बाद 90 पे क्या आ जाएगा 1, ताकि मिक्सअप ना हो। 135 पे दोबारा से हमारे पास ये आ जाएगा और 180 पे क्या आ जाएगा 0, ये पहले वाले का आ गया। अब दूसरे cos का ड्रा करते हैं, cos 0 पे कितना आ गया 1, इसका आएगा 0.407, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। 90 पे कितना हो जाएगा 0, 180 पे नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ये आ जाएगा जी यहाँ पे 107, ये वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास 180 पे कितना हो जाएगा -1। तो अगर गौर करोगे कि 180 पे -1 ये इधर नहीं आएगा, मैंने गलत कर दिया, 180 पे ये इधर नीचे आएगा। तो इसका जो हमारे पास ग्राफिकली सोल्यूशन है, सोल्यूशन पॉइंट दैट इज π/4, यानी कि 45 पे ये दोनों वैल्यू एक जैसी दे रही है, तो इसका क्या है सोल्यूशन। इसी प्रोसीजर पे आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलत कर जाते हैं, तो x की वैल्यू वही रख लो अभी जो निकाली थी, 0, 45, 90, 135, कितना आएगा 180 डिग्री है y। अब ये आएगा cos x की वैल्यू और साथ किसकी आएगी x की। तो मुझे x की कोई साथ ज़्यादा वैल्यूज नहीं, जो cos वाली भी निकाली थी, 0 पे 1, 45 √2/2, 90, 0, 135 -√2/2 और 180 पे अगेन क्या आएगा -1, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज अगर निकाल लो तब भी ठीक है, ना निकालो तब भी ठीक है। तो ये गौर करो, x0 डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो x है ना, दैट इज x इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो होता है इसकी स्ट्रेट लाइन आती है, तो लाइन को ड्रा करने के लिए सिर्फ दो पॉइंट चाहिए। एक तो पॉइंट ये है कि 0 पे 0 ही हो जाए, कोई एक और पॉइंट कर लो। अब ये 45 डिग्री है,
तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, तो ये वैल्यू आएगी पाई बाय 4। क्या आएगी? पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 आ जाएगा। इसको 90 को पाई बाय 2, 135 को चेक कर लोगे 3 पाई बाय 4 और 180 को पाई। अब इनमें से कोई दो वैल्यू ड्रा कर लो, कोई भी अपनी मर्जी से दो वैल्यू ड्रा कर लेनी है और लाइन कहीं देनी है। अब यहाँ पे आएगा दोबारा से x माइनस 0, उसके बाद आएगा 45, 90, 135, 180। ठीक है, अब वैल्यूज चेक करोगे 0 पे कितनी है। मिसाल के तौर पर x 0 पे 1 और -1, x 0 पे 1, 45 पे 707 ये आ जाएगी, 90 पे कितना आ जाएगा 0, 135 पे ये आ जाएगी, 180 पे हमारे पास कितनी आ जाएगी ये वाली वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यूज ये हमारे पास आ गई। अब जब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई तो अब हमने दूसरी वैल्यू ड्रा करनी है ये x की। x इज अ लीनियर फंक्शन विच रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। तो एक तो ये पॉइंट होगा x, ये 0 पे 0, इसको ऐसे लिखना है 0,0। दूसरा पॉइंट अगर देखोगे 45 पे पाई बाय 4, 45 डिग्री, ठीक है, उस पे कितना है जी पाई बाय 4। अब ये 45 डिग्री तो ये है, पाई बाय 4 क्या है, तो कैलकुलेटर उठाओगे 3.14 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। मिसाल का मैं इधर लगा देता, तो यहाँ से इसके बराबर आ जाएगी। अब 2 पॉइंट जब मिल गए बाकी जरूरत ही नहीं है, ये लगा के सीधी लाइन, तो बस। तो ये आंसर हो गया हमारे पास इसका। इसी तरह ये साइन का निकालना है और tan का मैं निकलवा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ आ गया, tan 0 पुट करोगे तो 0 ही आता है, tan 45 1, tan 90 आ जाता है इंफिनिटी, tan 90 क्या आता है इंफिनिटी, tan 135 पुट करोगे -1, tan 180 आ जाता है 0। x की वही वैल्यू 0, पाई बाय 4, रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको पाई बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाय 4 कन्वर्ट, और ये आएगा पाई, इसको रेडियन में मल्टीप्लाई पाई बाय 1 है। तो जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे सोल्यूशन करने के लिए, तो वैसे ही x माइनस 0 हो गया, उसके बाद 45, 90, 135, 180, ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू 1 आ जाएगी और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1। तो यहाँ पे गौर करो 0 पे 0, 45 पे 1, उसके बाद 90 पे इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब समझते हो कि ये डॉटेड लाइन लगा देनी है कि इसके ऊपर फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये इधर से मिला लेनी है और इस तरफ कर देनी है, ठीक है, इस तरफ एक्सटेंडेड। उसके बाद 135 पे अगर गौर करोगे -1, 135 पे -1 ये आ गई, 180 पे 0 आ गई, तो ये इस तरह मिला लेनी है और इधर मिला। अब ये tan का ग्राफ आ गया, समझ आ रही बात। अब हमने इसका ग्राफ डाला, मुझे पता है 2 पॉइंट, ये एक तो पॉइंट ये है 0 पे 0, दूसरा 0 45 डिग्री पे कितना है जी पाई बाय 4, कितना है पाई बाय 4, तो 45 ये है, इस पे पाई बाय 4 अभी निकाला था 0 पॉइंट समथिंग, तो ये इधर ही आ जाएगी। अब इसकी जो लाइन बनेगी वो इस तरह की बनेगी, ये आ जाएगी लाइन। तो अब ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। आई होप सो कि क्लियर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, उसी के लिए वीडियो बनाई थी, लेकिन ये सारे उसके साथ थे। आई होप सो कि क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। फिजिक्स के प्योर किस्म के कंसेप्ट इनमें यूज हो रहे हैं, बच्चे भी गलत कर रहे हैं, हम खुद गलत करवाते रहे बच्चों को, इसलिए इनको लाजमी समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, यहाँ पे 2-3 चीजें ये देख लो, दैट ए एम्पलीट्यूड है, ये क्या है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड होता क्या फिजिक्स में, डेफिनेशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसका जो फार्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। अब ये के तो मैं फाइंड करूंगा, पीरियड में यूज होगा। ये जो डी है दैट इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, क्या जी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में मोस्टली में विद एग्जांपल्स भी हैं, डी 0 लिया गया, इसकी कोई सच इतना कंसेप्ट नहीं है। ये जो सी है जिसको वर्टिकल ट्रांसलेशन कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट हैं, इसको निकालने का तरीकेकार है मैक्सिमम प्लस मिनिमम
डिवाइडेड बाई 2 और ये फंक्शन बनाना है। अब यहाँ देखो हमारे पास विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला काम निकालना है पीरियड। अब फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, तो टी हमने निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी 1/56। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से इश्यू नहीं होगा, पहला पार्ट एंड हो। अब हमें पता है कि मैथ में जो पीरियड होता है, पीरियड का क्या फार्मूला होता है जी, साइन फंक्शन है 2π/a। यहाँ पे गलती से a की जगह क्या है, k है। अब पीरियड की जगह वैल्यू 1/56 इज इक्वल टू 2π/k। अब ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, k इज इक्वल टू 2π इंटू 56। इस क्वेश्चन में 2π की जगह उसे यूज किया हुआ 360, तो 360 इंटू 56 मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं आंसर क्या आता है। अब यहाँ पे k की जो वैल्यू आई है, क्या आई है, k की वैल्यू 20106। आगे निकालना है एम्पलीट्यूड, तो मैं इस साइड पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ एम्पलीट्यूड, क्योंकि उधर वाले फार्मूले यूज करेंगे। अब यहाँ देखो एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू, अब फार्मूला देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब ये जो साइन और कास के फंक्शन होते हैं, ये -1, जो इधर मिनिमम होता है इधर मैक्सिमम भी वही होता है, सिर्फ साइन का चेंज होता है। तो उसने मैक्सिमम वोल्टेज खुद दी है, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है 180 माइनस मिनिमम वोल्टेज। अब यहाँ देखो मिनिमम वोल्टेज कितनी होगी -180, क्योंकि यहाँ देखो साइन कॉस के फंक्शन में अगर ये माइनस है तो ये प्लस, सिर्फ वैल्यूज वही होती है, साइन चेंज होते हैं। डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब a इज इक्वल टू 180 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 360/2 इज इक्वल टू 180। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब उसके बाद एक रह गया c। व्हाट इज c? तो c का फार्मूला है मैक्सिमम माइनस प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। अभी हमने लिखा है मैक्सिमम 180 प्लस मिनिमम -180 डिवाइडेड बाई 2, ये और ये काट जाएगा, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ कि आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ये देखो v ऑफ t इज इक्वल टू a। अब a की वैल्यू कितनी आई है 180, साइन k की वैल्यू 20106 t माइनस d 0 होता है मोस्टली क्वेश्चन, प्लस c भी इसमें क्या आ गया 0, तो यहाँ आएगा 180 साइन 20106 t। तो बुक पे आंसर चेक कर लेना है, मोस्टली क्वेश्चन ये गलत हुआ होता है की पे भी और ये भी। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगेन वैसे क्वेश्चन जो समझ नहीं आता। अब फेरिस व्हील एक घूमने वाला व्हील है इस तरह, ठीक है, जिसके ऊपर सीटें लगी होती हैं इस तरह से, और बंदे बैठते हैं और घूमते हैं, ये सेंटर के गिर्द घूम रहा होता है। अब यहाँ पे ये जो फेरिस व्हील है, जो ज़मीन से इसका डिस्टेंस है, ज़मीन से कितना है 2 मीटर अबव है। अब इस फेरिस व्हील का जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है कितना है जी 17 मीटर है, ठीक है। अब इफ इट टेक 25 सेकेंड टू रीच, अब यहाँ पे एक बंदा बैठा और उसे टॉप तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाली जो साइकिल है इसे कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। अब जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल। अब ये वन कंप्लीट साइकिल तो नहीं है, ये हाफ साइकिल है। अगर हाफ साइकिल 25 है तो फुल साइकिल कितनी होगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 सेकेंड आ जाएगा टाइम पीरियड। अब आगे से यूज करेंगे फाइंड द हाइट इक्वेशन। तो लेट हाइट इक्वेशन जो हम लोग कर रहे हैं ए, अब हो सकता है बुक में मेरे हिसाब से मैं देख लेता हूँ, साइन है काज है, काज की फॉर्म में फंक्शन लिखा है, इससे कोई फर्क वैसे नहीं पड़ता, काज के टी माइनस टी प्लस सी, मैंने वैसी फंक्शन लिख दिया। अब यहाँ जो ए है एम्पलीट्यूड है, के हमारे पास पीरियड है, पहले के निकाल लेते हैं। ये देखो पीरियड हमारे पास, पीरियड क्या होता है 2π/a, ए की जगह आएगा के। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 50 इज इक्वल टू 2π/k, डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 2π/50, 2 1 225, k इज इक्वल टू π/25। k की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। d ऑल केसेस 0 होता है, a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, यही है ना एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू, अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है फेरिस व्हील, किधर लेके जा रहा है ऊपर की तरफ, जब ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा है
इट डन अ वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या कर रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क है। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेगा तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये नेगेटिव होगा। ये एम्पलीट्यूड क्या होगा? नेगेटिव माइनस। अब यहां पहुंचा, अब इसके बाद नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव। तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा? 8.5 डिवाइडेड। अब तुम्हारे ज़हन में आएगा सर हमने 8.5 कहां से? अब एम्पलीट्यूड क्या था? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो डायामीटर अगर हमारे पास 17 है तो जो इसका रेडियस होगा सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस, वो डायामीटर का क्या होता है? हाफ होता है। दैट इज रेडियस 8.5। समझ आ रही बात? अब अगर इसको करें हम लोग सॉल्व तो आएगा -17.0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा -8.5। दैट इज एम्पलीट्यूड। आई होप सो के यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी था। फॉरवर्ड वैल्यू वी हैव टू फाइंड सी का वैल्यू क्या था? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो C इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि मैक्सिमम वो कितना ऊपर जा रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो फेरिस व्हील यहाँ पे मैंने मिटा दिया, अब उसकी ये वाली वैल्यू देखनी है सेंटर से। एम्पलीट्यूड में तो ये यूज करते हैं, लेकिन जब दूसरी वाली वैल्यू आती है तो उसमें ये, तो मैक्सिमम यहाँ से ये 2 मीटर ये और 17 ये, कितना मीटर हुआ मैक्सिमम ऊपर की तरफ गया? वैल्यू चेक करो कितना हमारे पास आएगा मैक्सिमम। हमारे पास वैल्यू अब यहाँ पे हमारे पास देखो इसका मैक्सिमम C जब निकालते हैं ये अलग है कि यानी कि यहाँ से बंदा जब ऊपर फुल मैक्स पे पहुंचा तो कितनी हाइट पकड़ता है। तो यहाँ से हाइट देखना है ग्राउंड से ये हाइट यहाँ तक डायमीटर 17 है और 2 ये टोटल हाइट कितनी अचीव की? मैक्सिमम 2 हाइट की। लेकिन जब ये बंदा यहाँ से घूमता घूमता मिनिमम यहाँ पे पहुंचा, अब इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है हमारे पास? हमारे पास कितनी रह जाती है? 2 रह जाएगी। दैट इज मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो C इज इक्वल टू 21/2 10.5। वेरी इंपॉर्टेंट था। सारी वैल्यूज आ गई, फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। H ऑफ T इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड माइनस 8.5 cos ऑफ पाई की जगह π/25 T माइनस 0 प्लस 10.5। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे -8.5 cos ऑफ पाई T ओवर 25 प्लस 10.5। तो दैट इज H ऑफ T। ठीक हो गया। तो लास्ट पार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास पेंडुलम ऑफ क्लॉक मूविंग। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम का जो 9th 10th में पढ़ा वही है। एट रेस्ट द पेंडुलम इज अबव 16 है। यहाँ पे मैं पेंडुलम बना रहा हूँ, सारा फिजिक्स ही डाला हुआ है इसमें। ये आ गया पेंडुलम एट रेस्ट। इसका बेस से डिस्टेंस कितना है? 60 सेंटीमीटर। अब आगे की तरह जब मूव करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा क्योंकि रस्सी में खिंचा हुआ आएगा ऊपर। अब इस जगह पे जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, इसी तरह इधर भी आएगा 20 सेंटीमीटर हाईएस्ट पॉइंट। ये आ गया ये पेंडुलम। अब हाईएस्ट पॉइंट ये है। इट टेक 2 सेकेंड टू स्विंग बैक एंड फोर्थ। तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 2 सेकेंड, क्योंकि पूरा कंप्लीट करा बैक और फोर्थ का मतलब पूरा फुल चक्कर है। टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। तो हमने इसका फंक्शन बनाना है कि लेट जो फंक्शन होगा H ऑफ T इज इक्वल टू A एम्पलीट्यूड cos K T माइनस D प्लस C। अब यहाँ पे D तो मोस्टली हम लोग 0 लेते हैं, तो H ऑफ T इज इक्वल टू A cos K T माइनस 0 प्लस C। तो ये वैल्यूज आ गई। अब हमने निकालना क्या? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। यही फार्मूला था। अब यहाँ देखो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड कर रहा है? 20 माइनस मिनिमम कितनी है? 16। अब 16 से नीचे नहीं जा सकता क्योंकि जो पेंडुलम होता है उसमें स्ट्रिंग के लिए कंडीशन होता है कि इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। फिजिक्स का कंसेप्ट है डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आएगा 4/2। कटिंग कर लोगे कितना आएगा? 2। एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 आ गया। अब हमने निकालना है एम्पलीट्यूड के बाद C निकाल लेते हैं। C हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो C इज इक्वल मैक्सिमम कितना है? 20, मिनिमम 16 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा 36/2। तो C इज इक्वल टू 18। दो वैल्यूज तो आ गई, एक ही वैल्यू रह गई है, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है जो टाइम पीरियड या पीरियड होता है मैथ में
दैट इज इक्वल टू 2 पाई/a। अब यहाँ पे a की जगह हमने क्या रखा हुआ है, k। अब पीरियड का वैल्यू दिया हुआ उसने 2 सेकेंड, 2 पाई/k। अब ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आगे कट गया, तो k इक्वल टू पाई आ गया। ये याद रखो कि बुक में उसने आंसर में 2 पाई रखा हुआ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई k। अब हमने इसको दोबारा फंक्शन के अंदर पुट करना है, तो मैं थोड़ा सा दरमियान से मिटा रहा हूं। तो फंक्शन में हमारे पास h ऑफ t इज इक्वल टू a एम्पलीट्यूड कितना आया था, 2 cos k की जगह पाई t प्लस c कितना है 18। तो आई होप सो कि क्लियर होगा। h ऑफ t इज इक्वल टू 2 cos पाई t प्लस 18। वेरी वेरी यूजफुल लेक्चर था, इसको रिपीट करके देखना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज वांट नॉलेज एबल मैथमेटिकल लेक्चर्स। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।